यश बाबू न्यूज, खबरें सुपरफास्ट। यश बाबू न्यूज। गोपाष्टमी का पर्व गीता मनीषी स्वामी ज्ञानानंद महाराज के सानिध्य में श्री कृष्ण कृपा गौशाला में श्रद्धा व उल्लास के साथ मनाया गया। इस अवसर पर कृषि एवं पशुपालन विभाग मंत्री श्याम सिंह राणा मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहे। गीता मनीषी स्वामी ज्ञानानंद जी महाराज तथा श्याम सिंह राणा ने गौ पूजन किया तथा गौ माता को तिलक करके गुड़ खिलाया और आरती की। इस अवसर पर कृषि मंत्री श्याम सिंह राणा ने कहा कि प्रदेश सरकार गौवंश के कार्य पर तेज गति के साथ कार्य कर रही है और प्रयास कर रही है कि जो गौचरांत की जमीन पंचायतें ठेके के आधार पर प्रयोग कर रही है, उन जमीनों को ठेके से छुड़वाने का प्रयास किया जाएगा। आज गौ माता का पूजा का दिन है। बहुत प्राचीन काल से हमारे देश में गौ माता का पूर्ण महत्व रहा है, क्योंकि प्राचीन काल में जो हमारी खेती होती थी वो गौ माता से जो बछड़े मिलते थे, बैल बन के वो आड़ों में चलते थे और परिवार का जो पूरा पालन पोषण होता है वो गौ माता के दूध से, गोबर से होता है। हमारे प्राचीन काल से ये परंपरा रही है कि गांव के अंदर चूल्हे पर गोबर का लेप करके फिर खाना बनता था। गांव में बड़ी छोटी उम्र के थे तो गौ में ही पालते थे। किसी पे 20, किसी पे 30, किसी पे 40 उनके बाड़े थे और जंगलों में गौ चराने में चुप आया करती थी। कोई दिक्कत भी नहीं थी, कोई चारा भी नहीं डालता था। अब जैसे जैसे उनकी जमीन हमने ख़त्म कर दी तो चारे की दिक्कत आ गई और चारे की दिक्कत के साथ फिर सारी समस्याएं खड़ी हो गई। हम इस बात पे हरियाणा सरकार के हम हिस्सा तो है, हम इस पे विचार करेंगे और कोशिश करेंगे गौ माता का जितना भी काम हो सके उनकी ज़मीन अगर उनको वापस मिल जाए तो। आज कार्तिक शुक्ल अष्टमी है और आज की अष्टमी वो तिथि है जब हमारे प्यारे प्रभु श्री कृष्ण ने पहले दिन गौचारण प्रारंभ किया था विधिवत गौ पूजन करके। तब से पर्व हमारी आस्था का पर्व गोपाष्टमी के रूप में है और पूरे देश में गौ माता का पूजन, गौ माता का वंदन, अभिनंदन आज के दिन होता है। और साथ ही साथ आज का दिन इसलिए भी है कि हम सब गौ रक्षा का संकल्प लें, हम सब गौवंश संरक्षण संवर्धन का संकल्प लें और समाज में ये निश्चित हो कि गाय को केवल उपयोग के लिए ना रख करके उपयोग करें दूध का, पंचगव्य का, लेकिन उसको ऐसे बेसहारा छोड़ ना दें। यश बाबू न्यूज, खबरें सुपरफास्ट। यश बाबू न्यूज।